Hello, my dear student. Good morning. सुप्रभात. वेलकम टू DSG गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. और साथ ही साथ हमारे जो चैनल है वाणिज्य नगरी, इसमें भी आपका हार्दिक स्वागत है. तो क्लास 12 है और चैप्टर नंबर 5 है हमारा बाजार संतुलन. 5वां चैप्टर है. ठीक है, देखिएगा अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर है वो जो कंप्लीट कर दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. ठीक है ना. और आज हम लोग 5वां चैप्टर है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है सर. तो देखिएगा टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चंस आ रहा है, या कोई टॉपिक्स आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजिंग है, ठीक है, या कोई न्यूमेरिकल है जो आपसे अटेंड नहीं हो पा रहा है, आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी आपके पास में दे रखे हैं. आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पिक सेंड कर सकते हैं. तो वहां पर मैं उस क्वेश्चंस की जो भी सॉल्यूशन है जो मैं आपको बता दूंगा कि उसका सॉल्यूशन है जो क्या होगा. ओके, बिल्कुल सर. तो चलिएगा हम लोग चैप्टर पे चलते हैं जो कि आज का हमारा नया चैप्टर है. 5वां चैप्टर है बाजार संतुलन. ठीक है, और लेक्चर नंबर 1 है. ठीक है सर. तो देखिएगा बाजार संतुलन क्या होता है इसको अच्छे से समझना. ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसीलिए कह रहा हूं. तो देखिएगा बाजार संतुलन, ठीक है ना, बाजार संतुलन जिसको आप लोग संतुलित या संतुलन कीमत का निर्धारण भी कह सकते हैं. ठीक है, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमतों का निर्धारण कैसे होता है ये भी देख सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल सर. तो देखिएगा लेक्चर नंबर 1 के अंदर आज आप लोगों को कुछ पॉइंट है जो आपको एकदम क्लियर करने हैं. ठीक है, बिल्कुल सर. तो देखिएगा बाजार संतुलन क्या होते हैं जो कि आज हमें क्लियर करना है. संतुलन बिंदु क्या होता है. ठीक है, बाजार संतुलन, संतुलन बिंदु, संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा, बाजार कीमत और सामान्य कीमत क्या होती है. ठीक है, इसको आज अच्छे से क्लियर करना है. देखो बेटा, रटने वाली चीज नहीं है. ये नहीं है कि मैंने परिभाषा लिख ली और आपने वो रट ली अच्छे से. रटने की चीज नहीं है. ये अच्छे से आपको समझना है रेखा चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, इसीलिए कह रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक एक शब्द को डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश है जो करने वाला हूँ. बिल्कुल सर. इसके बाद में आपको देखना है कि सर अधिमांग क्या होती है. अधिमांग को हम लोग अतिरिक्त मांग भी कहते हैं. इसी को हम लोग आधिक्य मांग भी कहते हैं, मांग आधिक्य भी कहते हैं. इंग्लिश में हम इसे एक्सेस डिमांड या फिर आप इसे ओवर डिमांड भी कह सकते हैं. ठीक है सर. फिर देखना है आपको अधिक पूर्ति क्या होती है, जिसको आप लोग अतिरिक्त पूर्ति भी कहते हैं, आधिक्य पूर्ति भी कहते हैं. पूर्ति आधिक्य कहो या आप इंग्लिश में से एक्सेस सप्लाई कहो या ओवर सप्लाई कहो. ठीक है सर, बिल्कुल सर. ये तो बात हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है. ठीक है सर. तो अब देखिएगा इन पॉइंट पर आने से पहले, इन शब्दों पर आने से पहले मैं आपको कुछ पुराने टॉपिक्स पर है जो ले चलता हूं. ठीक है, बिल्कुल सर, ले चलिए. तो देखिएगा इससे पहले मैंने आपको मांग के बारे में पढ़ाया था कि सब वस्तु की मांग क्या होती है. मांग का नियम भी आपने देखा था. ठीक है, मांग का आपने नियम भी देखा था कि सर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मात्रा क्या होती है, घटने लगती है. और जब वस्तु की कीमत अगर घटती है तो मात्रा क्या होती है, बढ़ती है. ठीक है, जैसी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डाउन होने लगती है, कम होने लगती है. और जैसी प्राइस अगर घटती है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है. मतलब मांग के अंदर कीमत और मात्रा के बीच में संबंध कैसा है सर, विपरीत संबंध है.
और यहाँ पर आपका जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर है। मतलब ये जो मांग वक्र है ये आपका कैसा है सर, ये मांग वक्र आपके ऋणात्मक है, ठीक है। ये कैसा है सर, आपके ऋणात्मक है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है सर। इसके बाद में आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 के चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको पूर्ति के बारे में भी पढ़ाया था कि सर सप्लाई क्या होती है, और सप्लाई के अंदर क्या नियम था कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है तो उत्पादक उस वस्तु की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और वस्तु की कीमत जैसे कम होती है तो विक्रेता या उत्पादक क्या करता है, उसकी क्वांटिटी भी क्या करता है, कम करता है, ठीक है। जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है और प्राइस घटी है तो क्वांटिटी भी घट रही है। यहाँ पर आपका जो पूर्ति वक्र है वो कैसा है, नीचे से ऊपर की ओर है। मतलब यहाँ पर जो संबंध है प्रत्यक्ष संबंध है, कैसा है, प्रत्यक्ष है। यहाँ पर आपका जो पूर्ति वक्र है वो कैसा है सर, धनात्मक है, ठीक है। ये हम लोगों ने चीजें देखी थी कि जब वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जो कि भाई वस्तु महंगी होगी तो उपभोक्ता वस्तु को खरीदने कम करता है, और जैसे वस्तुओं की प्राइस कम होगी तो उपभोक्ता वस्तुओं की मात्रा को बढ़ा देता है। और पूर्ति के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उत्पादक या विक्रेता क्या करता है, उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, और जैसी प्राइस कम होती है तो विक्रेता या उत्पादक क्या करता है, मात्रा को भी कम कर देता है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया था, जो आपको मैंने रिमाइंड करवा दिया है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना है सर बाजार संतुलन क्या होता है। बिल्कुल सर, मैं समझाइए कि सर ये बाजार संतुलन क्या होता है, क्या दिक्कत करता है। तो देखो मैं आपको समझा देता हूं कि बाजार संतुलन क्या होता है अच्छे से रेखा चित्र के माध्यम से, ठीक है, बिल्कुल सर। ये आपके सर मांग वक्र है, ये आपके क्या है सर, मांग वक्र, जो कि ऊपर से नीचे की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पूर्ति वक्र, ठीक है। ये आपके पूर्ति वक्र बता देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, ये आपके पूर्ति वक्र है, ये आपके पूर्ति वक्र, बिल्कुल सर। यहां तक तो कोई सर ये बात नहीं है, क्योंकि ये तक यहां तक तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है सर। अब देखो बाजार संतुलन कहते किसे, तो ध्यान रखना बाजार संतुलन तब होता है जब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। बाजार संतुलन किसे कहते हैं, तो जब वस्तु की मांग, ये जो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ये आपकी वस्तु की मांग है और ये वस्तु की पूर्ति है, ये दोनों यहाँ पर क्या हो चुके हैं सर, बराबर हो चुके हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाजार संतुलन। तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि बाजार संतुलन तब होता है जब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होती है, ठीक है। जब वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर होती है, समझ में आया। बाजार संतुलन किसे कहते हैं, तो सर बाजार संतुलन तब होता है जब वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर होती है। ये वस्तु की मांग ये वस्तु की पूर्ति के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है, समझ में आया, ठीक है सर। ये तो था आपके बाजार संतुलन। अब देखते हैं आपको संतुलन बिंदु किसे कहते हैं। देखो दोनों सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। संतुलन बिंदु का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर ये जो आपका पॉइंट है जहां पर मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर हुई है, ये जो आपके पॉइंट निकल कर आया है कि भाई यहाँ पे वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर है, तो ये जो बिंदु निकल कर आया है इसको हम नाम दे देते हैं ई बिंदु, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो
यहाँ पर मैं लिख लेता हूं ई का मतलब किससे है, संतुलन पॉइंट से, ठीक है, संतुलन बिंदु से, संतुलन बिंदु। देखो दोनों को अच्छे से समझना है कि संतुलन बिंदु और बाजा संतुलन में क्या है। संतुलन बिंदु में तो कह रहा हूं कि जिस पॉइंट पर, देखना यहाँ पर मैंने पॉइंट शब्द नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने बिंदु शब्द नहीं लिखा, जबकि संतुलन बिंदु में कह रहा हूं कि जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर है, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों आपस में बराबर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलन बिंदु। इसी को आप क्या कहते हैं सर, संतुलन बिंदु। समझ में आया? इसी को आप क्या कहते हैं सर, संतुलन बिंदु। इसी को आप बाजार बिंदु भी कह सकते हैं, बाजार बिंदु या बाजार संतुलन, ठीक है, क्योंकि बाजार का संतुलन यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बाजार संतुलन का मतलब जब वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर है, उसी को तो अपन कहते हैं बाजार संतुलन। और संतुलन बिंदु का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति बराबर है, इस पॉइंट पे जो ई पॉइंट आपके निकल कर आया है, ठीक है, कहां से निकल कर आया है, तो सर वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति आपस में जहां पर कट रही है, ठीक है, वहां पर क्या है, ई पॉइंट हमें मिला है, जो कि क्या है, संतुलन बिंदु है। क्लियर? ठीक है सर। अब देखना है आपको संतुलन कीमत, ठीक है, इसका संतुलन कीमत क्या होती है। तो देखो जिस पॉइंट पर बाजार संतुलन होता है, वहां से जो मूल्य निकल कर आता है, यहाँ पर क्या होता है, बाजार संतुलन होता है। और इस बाजार संतुलन, देखो ये जो ई बिंदु ये क्या है, बाजार संतुलन है। तो जिस पॉइंट पर बाजार संतुलन होता है और वहां से जो मूल्य निकल कर आता है, जो मूल्य निकल कर आता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, संतुलन कीमत। वापस सुनना, जिस पॉइंट पर बाजार संतुलन होता है और वहां से जो मूल्य निकल कर आता है, ये जो ओपी निकल कर आया है, इसी को अपन क्या कह सकते हैं, संतुलन कीमत। इसी को अपन क्या कहते हैं, संतुलन कीमत, ठीक है, बिल्कुल सर। वापस सुनना, मैं क्या कह रहा हूं अच्छे से क्लियर करना। जिस पॉइंट पर बाजार संतुलन होता है, वहां से जो मूल्य निकल कर आता है, उसी को अपन कहते हैं संतुलन कीमत, ठीक है। जिस पॉइंट पर बाजार संतुलन होता है और वहां से जो मूल्य निकल कर आता है, उसी को अपन कहते हैं संतुलन कीमत। फिर है आपके संतुलन मात्रा, संतुलन मात्रा। तो देखिएगा संतुलन मात्रा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर बाजार संतुलन होता है, जिस पॉइंट पर ये जो बाजार संतुलन हो रहा है, इस पॉइंट से जब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति निकल कर आती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बाजार संतुलन हो रहा है, और इस पॉइंट से जब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति निकल कर आती है, ठीक है, ये जो ये बिंदु है, ये बाजार संतुलन बिंदु है। और इस बाजार संतुलन बिंदु से ये जो आपके पास में ये जो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, मतलब ये जो आपके पास में ओ की निकल कर आया है, इसी को आप क्या कहते हैं, संतुलन मात्रा। इसी का आप क्या कहते हैं सर, संतुलन मात्रा, ठीक है सर, बिल्कुल सर, संतुलन मात्रा, ओके, बिल्कुल सर। वापस सुनना, संतुलन मात्रा किसे कहते हैं, तो जिस पॉइंट पर बाजार संतुलन होता है और वहां से जो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति निकल कर आती है, ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं, संतुलन मात्रा, संतुलन मात्रा। या वस्तु की मांग या ये कह सकते हैं कि दूसरे शब्द में कि जिस पॉइंट पर बाजार संतुलन होता है, वहां से मांग और पूर्ति जो निकल कर आ रही है, उसी को आप क्या कहते हैं, संतुलन मात्रा। वो की है, ये आपकी क्या है, संतुलन की मात्रा है, संतुलन मात्रा, ठीक है। ओपी क्या है, आपके संतुलन कीमत है। ई क्या है, संतुलन बिंदु है, ठीक है सर। अब देखते हैं आपको बाजार कीमत क्या होती है। तो बाजार कीमत का मतलब होता है ई, इसको आप बाजार मूल्य भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कीमत या मूल्य है जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बाजार कीमत और एक होता है सामान्य कीमत, ठीक है सर।
अब देखो बाजार कीमत क्या होती है, तो बाजार कीमत को अच्छे से समझना, पॉइंट को क्लियर करना। यह आपकी क्या है सर, संतुलन कीमत है। कि जैसे अगर कीमत बढ़ जाती है ऊपर की ओर, अगर जैसे हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता क्या करेगा सर, जैसे वस्तु की कीमत बढ़ी तो उपभोक्ता उन वस्तुओं की मांग क्या करेगा, कम कर देगा। जैसे ही मैं प्राइस अगर ऊपर की ओर बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जैसे ही कीमत अगर संतुलन बिंदु से ऊपर की ओर कर देता हूँ, तो कीमत बढ़ाने से वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उत्पादक या जो विक्रेता है वो क्या करेगा, वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे ही कीमत अगर ऊपर की ओर बढ़ती है तो वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी और विक्रेता है वो उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, कीमत बढ़ी है, वस्तुओं की मांग घटी है और उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ चुकी है। और अगर मान लीजिएगा अगर कीमत घटा देता हूं, जैसे ही अगर मैं कीमत घटा देता हूं तो वस्तुओं की मांग तो बढ़ जाएगी, लेकिन वस्तुओं की जो पूर्ति है वो क्या हो जाएगी, घटेगी। जैसे ही कीमत घटेगी तो उत्पादक या विक्रेता भी क्या करेगा, उस वस्तु की जो सप्लाई है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जैसे ही अगर मैं प्राइस कम कर देता हूं तो मेरा पूर्ति है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्राइस जैसे कम हो जाएगी तो पूर्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन मांग है वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, और ये जो होता है ये बहुत ही अल्पकाल या अति अल्पकाल के अंदर होता है, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो या चाहे 1 दिन के लिए हो। ठीक है, और वापस उसके बाद में क्या कर देती है, वापस अपने संतुलन पर आ जाती है। थोड़ी देर के लिए ऊपर बढ़ेगी या थोड़ी देर के लिए डाउन होगी और उसके बाद में वापस अपने जो भी निर्धारित पॉइंट है वहां पर आ जाती है। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं, बाजार कीमत। तो देखो बाजार कीमत किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा लिखनी है आपको, तो अल्पकाल या अति अल्पकाल में जब मांग और पूर्ति के द्वारा जो मूल्य निर्धारित होता है उसी को अपन कहते हैं बाजार कीमत। और ये क्या है, बार बार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन अल्प समय के लिए या अति अल्प समय के लिए। ठीक है, बिल्कुल सर। सामान्य कीमत जो कि क्या एक्चुअली दीर्घकालिक होता है। ठीक है, और ये उसका विपरीत होता है। ठीक है ना, हालांकि इसका यहाँ पर मैं इतना जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि इसको यहाँ पर हमारे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब आपको देखना है कि सर अधिक मांग क्या होती है या फिर अतिरिक्त मांग क्या होती है, जिसको आप अधिक मांग या मांग अधिक या एक्सेस डिमांड या ओवर डिमांड भी कहते हैं। तो देखना, पूरा ध्यान बोर्ड पे देना है आपको अच्छे से। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है सर, तो देखो अधिक मांग किसे कहते हैं, तो देखो जब मैं वस्तु की कीमत अगर घटाता हूं, मेरी वस्तु की कीमत क्या है, ओपी है, जैसे मैंने ओपी से घटाकर मान लीजिएगा कर दी, जस्ट सपोज ये मैंने ओपी 1 कर देता हूं। ठीक है, क्या कर देता हूं, मान लीजिएगा ओपी 1। जैसे मैंने प्राइस कम की है, ध्यान रखना ये मेरी संतुलन कीमत है और ये मेरी बाजार कीमत है। ठीक है, ये मेरी संतुलन कीमत नहीं है। ठीक है सर, अब देखना यहाँ पर मैंने कीमत क्या की है सर, कम की है। तो कीमत कम की है तो मात्रा क्या होगी, मांग क्या होगी, बढ़ने वाली है। तो देखो मैं मांग को क्या कर देता हूँ सर, बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मांग को क्या कर रहा हूँ सर, मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, ये देखना, ठीक है, देखना जैसे मैंने कीमत कम की है, ओपी से घटाकर ओपी 1 की है, तो मेरी मांग क्या हो जाती है सर, मेरी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, देख लो अच्छी तरीके से, जैसे मैंने वस्तुओं की कीमत ओपी से घटाकर ओपी 1 की है तो मेरी मात्रा है वो क्या हो चुकी है सर, मेरी मात्रा है वो या जो मेरी वस्तुओं की जो मांग है वो ओक्यू से बढ़कर ओक्यू 1 होता है। ठीक है, देख लो जैसे मैंने प्राइस कम की है तो मेरी डिमांड क्या हो चुकी है सर, तो सर मेरी डिमांड है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि कीमत कम हो रही है तो मांग क्या होगी, बढ़ने वाली है। क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है, अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत कम होगी तो मात्रा क्या होगी, बढ़ने वाली है। ठीक है सर, ये मैंने आपको बताया मांग के संदर्भ में।
कि जब वस्तु की कीमत घटी है तो मांग क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब देखना पूर्ति के संदर्भ में क्या होता है। तो सर वस्तु की कीमत जब घटी है, जब वस्तु की प्राइस हमें कम आ रही है, कम प्राप्त हो रही है, तो उत्पादक या विक्रेता क्या करेगा सर, तो उत्पादक या विक्रेता ऐसी स्थिति में वस्तु की पूर्ति को कम कर देता है, ठीक है, वस्तु की पूर्ति को रोकने का प्रयास करता है। तो जैसी कीमत कम हुई तो यहाँ पर उत्पादक या विक्रेता ने अभी क्या कर दिया सर, वस्तु की पूर्ति को कम कर दिया। ये मान लीजिएगा हो गया OQ2 पर, ठीक है। देख लो अच्छी तरीके से समझना कि जब वस्तुओं की कीमत कम हुई है तो उपभोक्ताओं ने वस्तुओं की मांग तो बढ़ा दी है। जब वस्तुओं की कीमत कम हुई है तो उपभोक्ता ने वस्तुओं की मांग बढ़ा दी है, लेकिन उत्पादक और विक्रेता ने वस्तुओं की पूर्ति क्या कर दी है, कम की है। प्राइस कम हुई है तो डिमांड बढ़ी है, लेकिन जो पूर्ति है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। मेरी जो पूर्ति थी वो पहले कहां पर थी, तो सर मेरे पहले थी OQ पर। जब वस्तुओं की प्राइस OP थी तब मेरी पूर्ति भी कहां थी, तो सर मेरी पूर्ति यहाँ पर थी, OQ पर थी। लेकिन जैसी प्राइस कम हुई तो मेरी पूर्ति है वो OQ से घटकर OQ2 पर आ जाती है, और मांग है वो OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो ये वाले जो मुझे पॉइंट बिंदु जो प्राप्त हुई है, ये वाली मुझे जो स्थिति प्राप्त हुई है, ये क्या है सर, तो सर ये मेरी अधिमांग कहलाती है। ये मेरी क्या कहलाती है सर, तो सर ये मेरी अधिमांग है। ये वाली जो मुझे जो स्थिति प्राप्त हुई है, ये वाली जो मेरी स्थिति, ये क्या है, अधिमांग है, ठीक है। जैसे प्राइस कम हुई है तो क्या हो चुकी है सर, मात्रा है वो, मांग है वो OQ से बढ़कर OQ1 हो चुकी है, और पूर्ति है वो OQ से घटकर OQ2 पर आ चुकी है। समझ में आया? पूर्ति क्या हो चुकी है, तो सर पूर्ति है वो OQ से घटकर OQ2 पर आ चुकी है। अधिमांग किसे कहते हैं, तो सर जब बाजार कीमत कम है संतुलन कीमत से, देख लो बाजार कीमत कम है किससे, संतुलन कीमत से, तो उसे आप क्या कहते हैं, अधिमांग। जब बाजार कीमत कम है किससे, संतुलन कीमत से, तो उसी को आप क्या कहते हैं, अधिमांग। या ये कह सकते हैं कि जब बाजार कीमत पर मांग अधिक होती है पूर्ति से, ये आपकी बाजार कीमत है और बाजार कीमत पर मांग ज्यादा है, ठीक है। देख लो बाजार कीमत पर मांग ज्यादा है किससे, इस पूर्ति से। देख लो पूर्ति क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, लेकिन मांग है वो ज्यादा हो चुकी है, तो इसी को आप क्या कहते हैं, अधिक या अधिमांग, एक्सेस डिमांड, ओवर डिमांड, ठीक है। समझ में आया क्लियर? अधिमांग किससे कहते हैं, तो सर जब बाजार कीमत कम होती है संतुलन कीमत से, अर्थात ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जब बाजार कीमत पर मांग अधिक है पूर्ति से, तो वही आपके अधिमांग कहलाती है। समझ में आया? तो ये वाली जो स्थिति ये क्या है सर, अधिमांग। इसे OQ से बढ़कर OQ1 हो चुकी है, मतलब इतनी सारी डिमांड बढ़ चुकी है, ठीक है। जब डिमांड बढ़ रही है तो अधिमांग है, ठीक है, बिल्कुल सर। अधिक मांग मैंने बताया मांग के संदर्भ में। अब देखना अधिक पूर्ति क्या होती है, जिसको आप आधिक्य पूर्ति या आधिक्य पूर्ति या पूर्ति आधिक्य भी कहते हैं, या अतिरिक्त पूर्ति या एक्सेस सप्लाई या ओवर सप्लाई। तो देखना अब मैं कीमत को क्या कर देता हूँ सर, बढ़ा देता हूँ। अब मैं कीमतों को क्या कर देता हूँ सर, बढ़ा देता हूँ। मान लीजिएगा ये मैंने कीमत बढ़ा दी है जस्ट सपोज P2 पर, ठीक है। कीमत क्या कर दी है सर, बढ़ा दी है भाई, चल ठीक है। अब मैं कीमत को क्या कर देता हूँ सर, बढ़ा देता हूँ। ये मैंने कीमत कर दी OP2 पर, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो यहाँ पर कीमत क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो सर सबसे पहले आप लोग देख लो किस पर, पूर्ति के संदर्भ में। तो ठीक है सर, पूर्ति के संदर्भ में भी हम देख लेते हैं। तो सर पूर्ति के संदर्भ में हम क्या देखते हैं, तो सर ये मेरे पूर्ति वक्र में ले लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल सर। जैसे कीमत बढ़ती है तो मेरी पूर्ति की मात्रा भी क्या होगी सर, बढ़ेगी। भाई जब उत्पादक या विक्रेता को जब प्राइस या मूल्य अधिक मिलेगा तो
वो क्या करेगा, वस्तुओं की सप्लाई को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जैसे कीमत बढ़ी तो मेरी पूर्ति की मात्रा है जो क्या हो जाएगी, और बढ़ेगी। ठीक है, ये देख लो, ये मेरी पूर्ति की मात्रा क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ठीक है, ये देख लो, जैसे वस्तुओं की कीमत ओपी से बढ़कर OP2 होती है, ठीक है, तो मेरी पूर्ति की जो मात्रा है वो OQ से बढ़कर OQ3 हो जाती है। ठीक है, OQ3। जैसी वस्तुओं की प्राइस बढ़ चुकी है तो उत्पादक या विक्रेता ने वस्तुओं की पूर्ति को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। ठीक है सर, ये तो पूर्ति के संदर्भ में। अब मांग के संदर्भ में देखो कि जैसे वस्तुओं की कीमत बढ़ी, ओपी से बढ़कर OP2 हो चुकी है, तो यहाँ पर ये मेरी क्या बाजार कीमत है, ये भी क्या है बाजार कीमत। ठीक है, देखो कीमत बढ़ चुकी है तो मांग क्या होगी सर, मांग घटने वाली है। तो ये देखो, ये मांग क्या हो चुकी है, घट जाएगी। ये मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बिल्कुल सर, ये देख लो, ये मांग घट चुकी है और ये आपके मान लीजिएगा OQ4। देख लो, जब वस्तुओं की प्राइस अगर मैं बढ़ाता हूं, जब वस्तुओं की प्राइस अगर मैं बढ़ाता हूं, ठीक है, OP से बढ़ाकर OP2 करता हूं, तो सर मेरी पूर्ति की मात्रा OQ से बढ़कर OQ3 होती है और वस्तुओं की जो मांग है वो OQ से घटकर OQ4 हो जाती है। ठीक है, वस्तुओं की मांग क्या हो रही है सर, OQ से घटकर OQ4 हो रही है और वस्तुओं की पूर्ति OQ से बढ़कर OQ3 हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो जैसे वस्तु की कीमत बढ़ी है तो यहाँ पर पूर्ति क्या है सर, बढ़ चुकी है। तो देख लो, ये वाले जो मुझे दो के जो केस मुझे ये जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये वाली जो मुझे स्थिति प्राप्त हुई है, ये देख लो, ये वाली जो मुझे स्थिति जो प्राप्त हुई है, ये वाले जो 2 पॉइंट है, ये क्या कहलाते हैं सर, तो ये मेरे कहलाते हैं अधिपूर्ति। ये क्या कहलाते हैं, अधिपूर्ति, मतलब एक्सेस सप्लाई। यहाँ से मैंने संतुलन बिंदु भी साफ कर दिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे समझाना था इसी को। ठीक है, बिल्कुल सर। तो अधिपूर्ति कब होती है, तो सर जब बाजार कीमत ज्यादा होती है संतुलन कीमत से। ठीक है, अधिपूर्ति कब होती है, तो सर जब बाजार कीमत ज्यादा होती है संतुलन कीमत से। जब मार्केट प्राइस अगर ज्यादा हो रही है, ये देखो मार्केट प्राइस ज्यादा है इससे संतुलन कीमत से, तो इसी को आप क्या कहते हैं, अधिपूर्ति। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि जब बाजार कीमत पर पूर्ति अधिक है मांग से, ये मार्केट प्राइस है, इस मार्केट प्राइस पर अगर आपकी सप्लाई क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है, इससे डिमांड से। देख लो, आपकी डिमांड पहले कहां पे थी, OQ पर थी, प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो चुकी है, OQ1 हो चुकी है, OQ से घटकर OQ1 और पूर्ति OQ से बढ़कर OQ3 हो चुकी है। समझ में आया, ये मैंने बताया पूर्ति के संदर्भ में कि जब प्राइस बढ़ी है तो क्वांटिटी क्या हो चुकी है, तो सब पूर्ति की मात्रा भी बढ़ चुकी है प्राइस बढ़ने पर, और वस्तुओं की मांग है वो कम हो चुकी है। और जैसे प्राइस अगर कम करता हो, जैसे मैंने प्राइस अगर OP से घटाकर OP1 करता हो, तो मेरी जो मात्रा है वो क्या होती है, तो सर मेरी मांग की जो मात्रा है वो OQ से बढ़कर OQ1 होती है और पूर्ति की मात्रा OQ से घटकर OQ2 होती है। देखो, प्राइस कम की थी तो मात्रा क्या हो चुकी थी, तो सर मेरी पूर्ति की मात्रा OQ से घटकर OQ2 हो चुके थे और मांग की मात्रा वो OQ से बढ़कर OQ1 हो चुके थे। समझ में आया। तो ये वाले जो मुझे 2 स्थिति जो मुझे प्राप्त हुई है, ये वाले जो भाग है ये मेरा कहलाता है अधिपूर्ति, और ये वाले जो भाग है ये अधिमांग कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है सर, अधिमांग कहलाता है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो इस टॉपिक्स को भी अच्छे से समझ लेना। अब मैं कुछ आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि बाजार संतुलन कब होता है, तो सर बाजार संतुलन तब होता है जब वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की पूर्ति बराबर होती है। ठीक है, वस्तुओं की मांग वस्तुओं की पूर्ति के बराबर है। संतुलन बिंदु का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर या जिस बिंदु पर वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की पूर्ति बराबर है, या जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति आपस में काटते हैं। संतुलन कीमत को भी मैंने आपको बता दिया है कि
यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जिस पॉइंट पर बाजार संतुलन होता है और वहां पर जो मूल्य निकल कर आता है, ये आपके ई बिंदु है। इस ई बिंदु से जो आपके कीमत निकल कर आई थी पी ओ पी, ये आपके संतुलन कीमत है। और इसी ई बिंदु से ये जो मेरे मांग और पूर्ति निकल कर आ रही है, ठीक है, ये क्या कहलाती है? संतुलन की मात्रा। बाजार कीमत का मतलब है कि जैसे मैं अगर संतुलन कीमत से मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ओपी से बढ़ाकर OP2 या OP से घटाकर OP1 करता हूँ, ठीक है, जो कि अल्प समय के लिए होती है। अल्प समय के अंदर जो भी अल्प या अति अल्प काल के अंदर वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा जो भी मूल्य निर्धारित होता है, उसी को आप कहते हैं बाजार कीमत। क्या कह रहा हूँ? अल्प काल या अति अल्प काल में जब वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा जो भी मूल्य निर्धारित होता है, वो आपकी बाजार कीमत। और ये अल्प या अति अल्प काल के होते हैं, ठीक है, ये बार बार चेंज होता रहता है। ये बार बार चेंज होते ही जा रहा है, इसी लिख रहा हूँ। सामान्य कीमत जो कि दीर्घ काल की होती है, हालांकि इसका इतना जिक्र यहाँ पे नहीं है, तो इसका मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। ध्यान, अधिमान मैंने आपको बता दिया है कि जब बाजार कीमत कम होती है संतुलन कीमत से, जब बाजार कीमत कम है संतुलन कीमत से, तो अधिमांग होती है, या ये कह सकते हैं कि बाजार कीमत पर जब मांग अधिक है पूर्ति से, ठीक है। अधिक पूर्ति का मतलब होता है कि जब बाजार कीमत ज्यादा है संतुलन कीमत से, ये देखो मार्केट प्राइस ज्यादा है किससे? संतुलन कीमत से, ठीक है। तो जब मान लीजिएगा बाजार कीमत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति क्या होगी? ज्यादा होगी, और डिमांड क्या होगी? कम होगी। उसी को आप क्या कहते हैं? अधिक पूर्ति। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि सर जैसी कीमत मैंने बढ़ा दी है, तो उत्पादक ने वस्तु की पूर्ति भी बढ़ा चुकी है, और उत्पादक ने तो वस्तु की पूर्ति बढ़ाई, लेकिन उपभोक्ता ने वस्तु की मांग कम कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे वस्तु की कीमत कम मिल रही है, तो उत्पादक क्या करेगा? वस्तु की सप्लाई कम करेगा, और उपभोक्ता वस्तु की डिमांड ज्यादा कर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही। तो ये कुछ टॉपिक्स था जो आज मैंने आपको बता दिया। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में या संतुलन कीमत का जो निर्धारण होता है, उसको मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है सर। अब मैं आपके सामने कुछ डेफिनेशंस बता देता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि एक बार वहां से आप नोट कर देना, एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिएगा अब कुछ डेफिनेशंस है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। तो देखिएगा संतुलन मात्रा क्या होती है। तो सर जिस पॉइंट पर बाजार संतुलन होता है और वहां से जब मांग व पूर्ति निकल कर आती है, तो उसी को आप क्या कहते हैं? संतुलन मात्रा, ठीक है। बिल्कुल सर। फिर है बाजार कीमत, मार्केट प्राइस। बाजार कीमत का मतलब होता है कि अल्प काल या फिर अति अल्प काल में जब मांग व पूर्ति के द्वारा जो मूल्य निर्धारित होता है, उसी को आप कहते हैं बाजार कीमत। और ये एक्चुअली क्या बार बार परिवर्तन भी होता रहता है, बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है ना, अल्प समय के लिए होता है। फिर होता है अधिमांग। अधिमांग का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया कि जब मांग, अधिमांग का मतलब डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा कब होगी? जब कीमत कम होगी। तो जब बाजार कीमत कम होती है संतुलन कीमत से, ठीक है, तब मांग अधिक होती है किससे? पूर्ति से। समझ में आया? जब मार्केट प्राइस क्या है? कम है, किससे? संतुलन कीमत से। तो ऐसी स्थिति के अंदर मांग क्या होगी? ज्यादा होगी, किससे? पूर्ति से, ठीक है। बिल्कुल सर। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब बाजार कीमत संतुलित कीमत से कम होती है, तो मांग पूर्ति से अधिक है। या फिर जब बाजार कीमत पर मांग पूर्ति से अधिक है, तो अधिक मांग कह सकते हैं, ठीक है। दोनों शब्दों में कह दो एक ही बात है। अधिक पूर्ति का मतलब रिवर्स कर दो कि जब बाजार कीमत पर पूर्ति है वो मांग से अधिक है। अब अधिक पूर्ति में पूर्ति ज्यादा होगी, तो मांग क्या होगी? कम होगी, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या होगी? बढ़ने वाली, ठीक है। बिल्कुल सर। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक होती है, ठीक है, बाजार कीमत क्या है? अधिक है, किससे? संतुलन कीमत से। बताया ना, ओपी से बढ़कर OP2 हो जाती है, तो आपकी जो मात्रा थी संतुलन की, ठीक है, पूर्ति की मात्रा थी, वो भी क्या होती? बढ़ चुकी थी, ठीक है। तो वो भी क्या है? OP से बढ़कर OQ3 हो चुकी थी। समझ में आया? ठीक है सर। और एक शब्द और था एक्चुअली सामान्य कीमत, तो उसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इतना इसका जिक्र तो यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। सामान्य कीमत,
या सामान्य मूल्य को ए की बात, नॉर्मल प्राइस, ठीक है, ठीक है। ये दीर्घकाल से संबंधित है, ठीक है, ये दीर्घकाल से संबंधित है, संबंधित है, ठीक है। ये दीर्घकाल से संबंधित होते हैं और ठीक इसका विपरीत होता है, ठीक इसका क्या होता है एक्चुअली ऑपोजिट होता है। मार्केट प्राइस जो मैंने बताई, इस मार्केट प्राइस का एक्चुअली क्या उल्टा होता है, समझ में आया, ठीक है। तो आज का लेक्चर्स में क्या कर देता हूँ सर, यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 के अंदर मिलता हूँ, ओके, बाय।